जय हिंद। तो हमारे देश में जो होते हैं, जैसे दिया है, देश में न्यायालय कितने स्वरूप है। हमारे देश में यानी कि भारत देश की बात कर रहे हैं। भारत देश में 3 प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था है। 3 प्रकार की। कितने? 3 प्रकार के। सबसे पहला होता है सुप्रीम कोर्ट, जगरा कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय, हिंदी में कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय और इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट, जो कि दिल्ली में है। उसके थोड़ा सा नीचे स्तर में होता है हाई कोर्ट, जगरा हम कहते हैं उसको हिंदी में कहते हैं राज्यों में उच्च न्यायालय, है ना। हिंदी में कहते हैं उच्च न्यायालय और इंग्लिश में कहते हैं हाई कोर्ट, जो कि हर एक राज्य के राजधानी में होते हैं। उसके थोड़ा सा और नीचे आ जाइएगा तो होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिसको जिला कोर्ट भी कह सकते हैं। तो हमारे देश में जो है 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये प्रकार हो गए। अब उसके बाद होता है कि देश में सबसे बड़ा कोर्ट कौन सा है, सबसे बड़ा न्यायालय कौन सा है। सबसे बड़ा न्यायालय होता है सर्वोच्च न्यायालय। यदि आपको पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइएगा, वहां भी नहीं मिला फैसला, तो आप मतलब उस फैसला से आप खुश नहीं है, तो हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में भी आप खुश नहीं है, उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। 3 प्रकार के कोर्ट के प्रधान है, जिसमें सबसे बड़ा होता है सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट की जो है स्थापना कब हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट का जो स्थापना हुआ आपको 26 जनवरी 1950 को। सुप्रीम कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का जो है स्थापना हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट का जो बनता होगा न्यायाधीश, वो कैसे बनते हैं? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का क्राइटेरिया क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने के लिए आपको सबसे पहले उच्च न्यायालय में यानी कि हाई कोर्ट में 5 साल तक जो है ना न्यायाधीश के पद पर, यानी कि न्यायाधीश यानी न्यायमूर्ति, यानी कि जज साहब, जज का स्पेलिंग होता है JUDGE, जज। तो जज साहब जो आप बनिएगा उच्च न्यायालय में 5 साल तक कम से कम कार्य किए रहेंगे, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं न्यायाधीश के पद पर। दूसरा होता है कि आपको उच्च न्यायालय में कम से कम जो है ना 10 वर्ष का जो वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक जो है वकालत का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी बात होता है कि राष्ट्रपति द्वारा मान्यता प्राप्त कानून का आप ज्ञाता होना चाहिए। उसके बाद जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, इसीलिए उसका नाम है सर्वोच्च उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, है ना, जो देश के लिए और देश के हित के लिए काम करते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि देश के लिए बहुत ही बड़ी बात है उच्च न्यायालय रहना। न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं न्यायाधीश की नियुक्ति? राष्ट्रपति करते हैं। तो यहाँ आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। और इस प्रकार से इंटरेस्टिंग वीडियो देखने